नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पिछली वीडियो के बारे में। और पिछली वीडियो लाइव वीडियो थी जो हृदय दुबे जी से बात हुई थी हमारी। वो बात लगभग 45 मिनट चली थी, तो हो सकता है वो लंबी वीडियो की वजह से आपने वो वीडियो पूरी ना देखी हो और उस पूरी वीडियो में क्या क्या बातें हुई हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात कही गई है, वो शायद आपसे छूट गई हो। तो हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो में हम उन तमाम बातों को आज 4 से 5 मिनट में बता देंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कल की वीडियो में क्या क्या बातें हुई थी, हृदय दुबे जी ने क्या जानकारी दी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद, पुरानी कुछ बातों पे जो नाराज़गी थी, उसके बाद आज क्या परिणाम है, क्या बदलाव है, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो जो भी हमने सवाल पूछे थे और जो भी उसके जवाब मिले, सारी बात आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो हमने वो सारी बातें नोट कर ली हैं जो उन्होंने कही हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने, जब हमने पूछा माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या परिणाम रहा, तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं गए थे, जनता दरबार में मिलने गए थे। और जनता दरबार में मैं किसी संगठन की तरफ से नहीं बल्कि एक आम शिक्षा मित्र की तरफ से गया था। बाकी शिक्षा मित्र के रूप में वो मुझसे परिचित थे, इसलिए उन्होंने जो है मुस्कुराकर मुझे जवाब दिए। बात यहाँ निकली कि शिक्षा मित्रों को लेकर जब उन्होंने वार्ता की तो सकारात्मक रुख उनका नज़र आया। ये बात आप पहले से ही परिचित हैं सुनने के लिए, लेकिन यहाँ हमने उनसे सवाल किया था कि नकारात्मक और सकारात्मक चेहरे आप देख सकते हैं कि क्या मन में चल रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी नाराज़ हैं तो वो भी बता दीजिए, और आज अगर वो शिक्षा मित्रों से नाराज़ नहीं हैं तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी ख़त्म है और उन्हीं के निर्देश पर भी शिक्षा मंत्री जी की बैठक हुई थी, तो इसलिए परिणाम तो आएगा, बस थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि भाई उनके लिए समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी कुंभ की वैसे व्यस्तता चल रही है, उसके बाद देखते हैं कि वो कब समय निकाल के एक ही दिन में आदेश करने का जो है अपने अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं। तो ये पहला सवाल था। दूसरा जो उन्होंने बात कही कि देखिए, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी के कारण शिक्षा मित्र ही रहे हैं। कुछ संगठन की जो क्या कहते हैं, जिद कह लो, हद कह लो, वही बातें रही हैं कि 17,000 रुपये मानदेय का जो जियो था, जो ठुकराया था शिक्षा मित्र संगठन ने, अगर वो नहीं ठुकराते तो आज मानदेय 25 से 30,000 होता। क्यों? क्योंकि 17,000 रुपये मानदेय बढ़ने के बाद फिर हमारी मांगें सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी की होती हैं, जो निरंतर लगातार बढ़ती रहती। जैसे इन 7 सालों में 2-2-3 साल बाद, तो वो लगभग आज 25 से 30,000 के बीच में होता। लेकिन मानदेय ठुकराना भी एक तरह से सरकार की इंसल्ट है। फिर अपनी जिद कि हमें अध्यादेश चाहिए, हमें समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन चाहिए, कुछ ऐसी, मतलब उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की जो मांगें थी वो सही नहीं थी, जिस पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर सकती थी। अब जाकर इन 7 साल बाद जाके हम सरकार से मानदेय मांग रहे हैं, जो हमें बहुत पहले ही मांग लेना चाहिए था। तो मानदेय वृद्धि आज शिक्षा मित्र मांग रहा है। आज कोई वेतन की बात नहीं करता, कोई अध्यापक बनने की बात नहीं करता, आज सभी मानदेय वृद्धि की बात करते हैं। तो ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आज हमारा मानदेय काफ़ी अच्छा होता, और ये भी बताया कि 2,500 मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भी शिक्षा मित्र संगठन ठुकरा कर आ गए थे मंत्री जी की बैठक में, जहाँ सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था और मना कराए थे कि नहीं, हमें 2,500 रुपये की बढ़ोतरी नहीं चाहिए। तो ये वजह भी रही है कि पहले जो है कुछ बातें, कुछ जिद अलग थी संगठन की, और आज जो संगठन है, सभी जो संगठन है, उनकी जो मिली जुली बैठक हुई माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठक में, वो सकारात्मक नज़र आई। एक ही जो है रुख पर नज़र आए, सभी एक मत पर नज़र आए, तो ये अच्छी बात थी। तो हमने यही पूछा कि एक मत होने के बाद परिणाम क्यों नहीं सामने आया, फिर तो आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने सही सीधे तौर पे यही कहा है कि इसमें से थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कुंभ के मेले की वजह से व्यस्तता चल रही है। बात हुई हमारी कि सरकार मानदेय बढ़ाने का विचार कर भी रही है या नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हाँ, हम मानदेय बढ़ाएंगे, विचार करेंगे। तो बढ़ेगा, और कब बढ़ेगा इसको लेकर हमने जब सवाल किया तो उन्होंने अपने स्तर से बताया है कि मानदेय नए सत्र से ही बढ़ेगा। 1 अप्रैल से हो सकता है बढ़ा हुआ मानदेय मिल जाए, क्योंकि देखिए 25 फरवरी के आसपास जो है
कुंभ का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म होगा, उससे जो है फिर वो फ्री होंगे। फिर 1 महीने यानी मार्च में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी नए बजट की, मानदेय बढ़ाने की लेके चर्चा संगठन से, और उसी समय शायद ये तय हो जाए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नए सत्र से नए बजट में इतना बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि अभी फ़िलहाल मानदेय नहीं बढ़ेगा, और यही बात कही जा रही है कि 1.5 से 2 महीने का इंतजार शिक्षा मित्रों को करना पड़ सकता है, और वो है मानदेय बढ़ोतरी का। और जो आगे बात की हमने महिला शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र को लेके उनसे, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारी उच्च अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, महिलाओं का दूसरे जनपद में जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शायद इस पर सहमति अभी नहीं बन पा रही है, मुश्किल है। एक कह सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये आदेश अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि जिद है कि दूसरे ज़िले में भी महिला शिक्षा मित्र जा सकें। शायद इस पर बीच में समझौता हो और बातें यहाँ तक तय हों कि ज़िले के अंदर तो महिलाओं का जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ज़िले से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत स्तर से चुनी गई हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो व्यवस्था है वो भी ख़राब हो सकती है। ज़्यादातर महिलाएं दूसरे ज़िले में पहुंच जाएंगी, कितनी यहाँ रह जाएंगी, कितनी वहाँ से आएंगी, कुछ आगे पता चला आदेश करने के बाद व्यवस्था ही भंग हो जाए। इसलिए अधिकारी जो है आदेश करने से संकोच कर रहे हैं। वो चाहते हैं ज़िले के अंदर ज़िले में ही रहें, चाहे भले ही वो और स्कूलों में जा सकते हैं। और इसके लिए जो उन्होंने कहा है वो कहा है कि आदेश जनवरी में आ सकता है। तो जनवरी का टाइम दिया है उन्होंने महिला शिक्षा मित्रों के लिए, और 14 CL के लेके शायद जनवरी में आदेश आ जाए। और अगली बात जो उन्होंने कही महिला शिक्षा मित्रों के बाद, वो है टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए, कि वास्तविक तौर पर तो जो इस समय शोषण हो रहा है वो टेट पास शिक्षा मित्रों का है, क्योंकि टेट पास शिक्षा मित्र पूर्ण योग्यता रखता है, टेट पास है, सब कुछ है। और उत्तराखंड में जो है लागू हो चुकी है, वो अपने सहायक अध्यापक बन रहे हैं, तो यूपी में क्यों नहीं बन रहे हैं? और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री की नाराज़गी, जो बहुत पहले थी। उन्होंने ये बात भी बता दी कि क्यों नाराज़गी। उन्होंने कहा कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बात पे नाराज़ थे। एक तो जो केस हुए थे 1-2 ज़िलों में मार पिटाई के शिक्षकों के द्वारा, उसमें, और दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न है उनकी नाराज़गी का, या कह लीजिए था उनकी नाराज़गी का, वो था माननीय प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाना, बनारस वाला केस, जो इसकी वजह से जो है काफ़ी नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो वीडियो में कह चुके कि इसी की वजह से शायद सुपर टेट लगाया गया था, कि शिक्षा मित्रों को ये समझना चाहिए कि हमें जिस सरकार से कुछ पाना है उसके प्रति हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की, और कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा सभी शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ा, ये बात उन्होंने साफ तौर पर कहा ही है उस कल की वीडियो में। मानदेय वृद्धि अप्रैल में हो सकती है, जनवरी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कुंभ का मेला मिडिल फरवरी में ख़त्म होगा, ये हम बता चुके हैं। और मानदेय कितना बढ़ेगा, ये सवाल हमने जब उनसे पूछा तो वो भी मुस्कुराए, बोले कि हम भी इसी से संबंधित हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हमारा मानदेय खूब हो। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मानदेय का अंशदान होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, तो बोले कि एक हम मान के चलें तो 15 से 20 हज़ार के बीच में हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार के बीच में हो सकता है। और जो लास्ट में उन्होंने एक राय दी सभी के लिए, वो यही की कि जनता दरबार में सभी शिक्षा मित्र जाकर मिलें। 4-5 जो शिक्षा मित्र हैं वो जनता दरबार में जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिलें, हाथ जोड़ें और उनसे विनती करें कि हमारी विनती सुन लीजिए। संगठन की कोई बात नहीं है, जब जिस जिले में जनता दरबार हो या जहाँ भी जनता दरबार हो, वहाँ जाकर अगर वो मिलते हैं तो शायद इसका सकारात्मक परिणाम पड़ेगा। तो उन्होंने इसके लिए सभी शिक्षा मित्रों से रिक्वेस्ट की थी, बोले कोई भी जो भी सक्रिय हों, जो इच्छुक हों और माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं जनता दरबार में, वो जा सकते हैं। और इसका देखिए, जब आप एक शासक का दिल जीत लेंगे तो निश्चित तौर पर आप उम्मीद से ज़्यादा उनसे पाएंगे। तो कल की पूरी वीडियो का बस यही सार था, और संक्षेप में हमने आपको बता दिया है। और डिटेल में जाननी हो तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में कौन कौन सी बातें आपको सही लगेंगी, कौन सी नहीं लगी, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा में तो बेसिक शिक्षा जुड़ी हम अपडेट आपको दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।